वास्तविक अर्थ। सत्संग का वास्तविक अर्थ कृष्ण के प्रति प्रीति होना, भगवान के प्रति प्रेम का उदय होना ही वास्तविकता, हर क्रिया का, हर साधन का मुख्य उद्देश्य होना जरूर होता है। हम लोग सत्संग करने के बाद, अध्ययन करने के बाद, जाप करने के बाद, सब कुछ करने के बाद अब भी अगर श्री कृष्ण में प्रेम नहीं उदित हुआ तो वास्तविकता में तमाम साधन अर्थहीन हो जाए। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने उपदेशों के अंतर्गत विशेष रूप से बतलाते हैं, हमारे पूर्वाचार्य विशेष रूप से बतलाते हैं कि जीवन की सफलता उसी जगह पर आकर होता है जहाँ पर व्यक्ति भगवान के साथ में प्रेम करने लगता है। अगर नहीं तो फिर वास्तविकता में तो संभव पर नहीं। और ये हम लोगों को भगवान के नाम के माध्यम से प्राप्त होता है। नाम का आश्रय लेने पर ही ये हमारे जीवन में संभवपर है कि वो हरि कथा हमारे अंदर क्रियान्वित करे। ये सब एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, लेकिन आधार स्वरूप है तो वो केवल भगवान का। बिना हरि कथा के हरिनाम में रुचि नहीं होगा। हरि कथा नहीं सुनते, भगवान के बारे में नहीं सुनते तो भगवान में रुचि होगा नहीं। और जब भगवान में रुचि होगा नहीं तो भगवान का नाम हम करेंगे, और अगर भगवान का नाम नहीं करेंगे तो फिर हमारा हरि कथा में रुचि होगा। उसके साथ ये, इसके साथ वो जुड़ा हुआ है। लेकिन जब आधार स्वरूप में देखते हैं तो नाम ही आधार है। नाम अत्यंत आवश्यक साधन है हम लोगों के जीवन के अंदर। हरिनाम की कृपा से ही ये अनुभव हम लोगों को होने लगेगा कि हम भगवान के दास हैं। जब इस चीज का अनुभूति हम लोगों के अंदर आता नहीं, तब तक लोग अपने आप को इस संसार के साथ ही परिचय बना करके रखें। इस संसार के साथ परिचय बनाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन संसार को अपना लेना, उसी संसार के हो जाना, ये बहुत बड़ा समस्या है। मेरा इस दुनिया में परिचय है, ठीक है, हर व्यक्ति का होता है। परिचय होना, उस परिचय में प्रतिष्ठित होना, दोनों का अंतर होता है ना। परिचय तो है, लेकिन व्यक्ति उस परिचय को अपना वास्तविक परिचय के रूप में जब स्वीकार ही नहीं करता है तो उस परिचय का होना ना होना एक बराबर है। इसका होना ना होना एक ही बराबर होता है। लेकिन अगर हमारा परिचय इस संसार के साथ में जुड़ा हुआ है, भगवान के साथ में नहीं जुड़ा है, तो वो परिचय दुख का कारण भी बन जाता है। क्यों? संसार उसी को कहते हैं जो सब समय परिवर्तनशील होकर के चलता है, एक जैसा रहता नहीं।
ना हमारा शरीर हमेशा एक जैसा रहता है, ना हमारा मन एक जैसा रहता है, ना हमारा बुद्धि एक जैसा रहता है, ना स्थूल शरीर ना सूक्ष्म शरीर एक जैसा रहता है। जिस दिन माँ के गर्भ से निकल के बाहर आते हैं तो हमारा स्वरूप बिल्कुल छोटा सा होता है, बहुत प्यारा लगता है। धीरे 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 जैसे ही ये शरीर वर्धित होता जाता है, बढ़ता जाता है, एक समय आने के बाद हम समझ ही नहीं पाते कि हम लोगों का शरीर किस तरह से इतना ज्यादा बदल गया है। स्वभाव के अंदर परिवर्तन, व्यक्ति के अंदर परिवर्तन, व्यक्तित्व में परिवर्तन, ये संसार परिवर्तनशील जगत है। और जहां पर परिवर्तन है उस परिवर्तनशील पदार्थ के प्रति जब हम नेह लगाते, प्रेम लगाते, तो वास्तविकता में उसका जो अंत होता है वो बहुत भयावह होता है, बहुत भयंकर होता है, वो अच्छा नहीं होता। इसीलिए बोल रहे जब हम संसार के साथ अपना परिचय बनाते हैं तो संसार के अंदर इस सांसारिक जितने भी जीव उनके साथ हम अपना परिचय बनाते हैं। ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा ताऊ, ये वो फलाना, ये दोस्त, ये मेरा अड़ोस, ये मेरा पड़ोस, ये सब। परिणाम क्या निकलता है? हम जिस तरह की उम्मीदों को उन लोगों के ऊपर रखते हैं वो उन उम्मीदों के हिसाब से उतर नहीं पाता, क्योंकि परिवर्तनशील जगत है। आज अच्छा है तो कल बुरा। इससे क्या होता है? समय समय पर हृदय के ऊपर प्रहार होता रहता है, ठेस पहुंचता रहता है। बार बार जब ठेस पहुंचता है अपने ऊपर तो व्यक्ति का हृदय विचलित हो जाता है। विचलित हृदय वाला व्यक्ति जीवन में कुछ भी अपने लिए मंगलकारी कार्य को नहीं कर पाता। उसको इस चीज को भूल जाता है कि वास्तविकता में मैं इस संसार में आया ही क्यों, क्योंकि यहाँ जितनी समस्याएं सामने आता है उनको सॉल्व करते करते, उनको ठीक करते करते ही उसका सारा समय, उसका सारा कुछ चला जाता है। एक तो ये ठीक होता नहीं। संसार की एक और विशेषता है, एक काम अच्छा करते जाओ तो 10 काम बिगड़ जाते हैं। यहाँ ऐसा है। और उस भगवत धाम के अंदर भगवान का एक अलग विशेषता है। वहां एक काम करने जाते हैं तो अनेक काम बन जाते हैं। एक करने का कोशिश में अनेक बन जाता है, यहाँ एक करने की कोशिश में अनेक बिगड़ जाते हैं। इसका उसका बहुत अंतर है। एक को मनाने जाओ दूसरा रुक जाता है, दूसरे को मनाने जाओ तीसरा रुक जाता है, इन सब को मनाने जाओ अपना मन खराब हो जाता है। यही करते रहोगे सब समय। ये इस संसार की अवस्था है। इसलिए सांसारिक परिचय व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं देता है, उसको कभी भी एक ऐसी अवस्था जहां पर किसी प्रकार की चिंता, जहां पर किसी प्रकार का एक अशांति से रहित एक आनंदमय जीवन इस जगत में प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्र निर्देश देते हैं अपना परिचय बनाओ, तो जो संसार को बनाया है उसके साथ में बनाओ। तुम्हारा परिचय जो तुम्हें बनाना है उससे बनाओ, जो तुम्हारे संसार का ही आधार स्वरूप है। और परिचय उसके साथ प्रबल संपर्क वो है कृष्ण। कृष्ण के साथ संपर्क, कृष्ण के साथ संपर्क बनाएंगे कैसे? हम हैं संसार में परिवर्तनशील जगत में, कृष्ण है गोलोक वृंदावन, उनके साथ कैसे संपर्क बनाएंगे? तो शास्त्र निर्देश देते हैं जो उस गोलोकपति श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण किया, जो उस गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रति इतने प्रबल प्रेम के साथ उन्हीं की उपासना करने वाले जो भक्तजन हैं उनके साथ में अपना संपर्क बताओ, क्योंकि भक्त कृपा से भगवत कृपा है। शास्त्र में बताया
कि भक्त कृपानुगामी भगवत कृपा। अगर हम भगवान की कृपा को चाहते हैं, हम लोग मनुष्य की पूजा नहीं करते, तो इधर यहाँ इनके फोटो क्यों है? हम इनको मनुष्य की तरह नहीं देखते हैं। ये गुरुदेव है, और गुरुदेव मतलब कौन है? भगवान के भक्त। क्योंकि भगवान को हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं, और हम उस अधोक्षज भगवान को देख भी नहीं सकते। भगवान का नाम एक नाम अधोक्षज है। ये अधो नेत्रों के द्वारा जिनका दर्शन गोचर नहीं होता है। भगवान को दर्शन करना है, भगवत कृपा से दिव्य नेत्र प्राप्त होते हैं। एक अलौकिक नेत्र मानी भगवान प्रदान करते हैं, एक दृष्टि प्रदान करते हैं। उस दृष्टि से ही भगवत दर्शन किया जा सकता है। भगवान स्वयं इस बात को बोलते हैं कि मैं कृपा करके बुद्धि देता हूँ, मैं ही कृपा करके नेत्र देता हूँ, जिससे व्यक्ति मुझे समझ भी सकता है, जिससे व्यक्ति मुझे देख भी सकता है। तुम इस प्राकृतिक जड़ नेत्रों के द्वारा मुझे देख नहीं सकते, तो इसीलिए हम भगवान को देख नहीं सकते हैं। तो फिर भगवान को देखने की जो इच्छा, वो किस प्रकार से सिद्ध होगा? उन महानुभावों के शरण में जाने से सिद्ध होगा, जो लोग भगवत दर्शन और भगवत अनुभूति प्राप्त है, भगवत कृपा प्राप्त है। इसलिए लोग भगवान की सेवा करते हैं। भक्त कृपा से भगवान कृपा करते हैं। हमारी परमपद अवस्था से हमें उठाकर गोविंद की नित्य सेवा में नियोजित करने में जो सर्वसमर्थ केवल मात्र भगवान के भक्त होते हैं। इसीलिए उनके अंगत में जाकर हम लोग भगवान की कृपा लाभ करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए शास्त्र में बताया, सत्संग मतलब क्या है? वही भक्तों का संग, सद्वस्तु का संग। इस संसार तो असतमय जगत है, यहाँ पर कोई वस्तु शाश्वत है ही नहीं। उस बीच में हम लोग इस असतमय जगत के अंदर भगवान का किस प्रकार से अनुभव प्राप्त कर सकते हैं? जो भक्त भगवान को अपने हृदय में धारण किया, वो भगवान जो कि पूर्ण सत है, उनके शरण में जाने पर ये संभव होता है। भक्त के शरण में जब हम जाते हैं, वो अपने हृदय का धन भगवान उसको हमारे साथ में जोड़ देते हैं, उसको हमारे साथ में जोड़ देते हैं। इसीलिए सत्संग के अंदर जाने पर हमें भगवान के प्रति प्रेम उदय होता है। और जोड़ते कैसे हैं? ये कोई कपड़ा है या कोई वो है कि गांठ बांध दिया वहां पर, नाम के माध्यम से जोड़ते हैं। सत्संग में क्या मिलता है? भगवान का नाम। भगवान का नाम हम लोगों को भगवान के साथ में जोड़ देता है। ये विशेषता है उसका। नाम ही तक हमें लेकर के जाता है, जिसका वो नाम है। वो नाम वहां कहां से आना चाहिए? और बोलते भगवत भक्तों के यहाँ से। भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं, अगर भक्तों के मुख से निकला है तो उस नाम के अंदर वीर्य रहता है। वीर्य मतलब बल, ताकत रहता है। क्योंकि भक्तों का जो पुकार, उनका हृदय से निकला हुआ पुकार भगवान तक पहुंचता है। कृष्ण को सिर्फ वही पुकार सुनाई देता है। कोई भी कृष्ण 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 करने से होता नहीं। कृष्ण को वही पुकार सुनाई देता जो कि हृदय से निकल करके आता है। जब हमारे हृदय से वो पुकार निकलता नहीं है, तो हमें उनके पास जाना होगा जिनके हृदय से पुकार निकलकर उन तक पहुंचता है। वो लोग अपने प्रार्थना के अंदर हम लोगों को लेकर, हमसे भी प्रार्थना कराकर सम्मिलित रूप से ले जाकर के कृष्ण के शरण में डाल देते हैं। जब तब जाकर के लाभ होता है। हमारे पूर्वाचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सुंदर कीर्तन रचना किया। उसके अंदर वो बतला रहे, भक्त ने कृपा करके जो नाम के साथ में जीव को जोड़ दिया है, उस नाम को करते करते
उस व्यक्ति के अंदर किस तरह से कृष्णानुभूति होता है, भगवत अनुभूति किस तरह से होने लगता है, वो उन्होंने एक कीर्तन में लिखा कि किस तरह से धीरे 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 हम लोगों के अंदर वो परिवर्तन आता है, किस तरह से हम लोग कृष्ण के प्रति अनुरागी होते हैं, वो उन्होंने वहां पर बतलाया। भक्त हमें नाम के साथ जोड़ता है, उसके बाद हम लोग नाम का आश्रय लेके नाम करने लगते हैं। नाम करते करते होता क्या है, वो उस कीर्तन में लिखा, उसको हम लोग कीर्तन कर सकते हैं।